आज हम बात करने जा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल। हर घर अपने आप में एक जीवित वस्तु है जहाँ पे वह सांस लेते हैं और उसका मेंटेनेंस बहुत एसेंशियल है। जी हाँ, हम हैं बिल्डिंग केयरटेकर्स, आपके घर के डॉक्टर। पेस्ट कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है घर को मेंटेन करने का, जिसको हम दीमक भी बोलते हैं। पेस्ट मतलब दीमक। दीमक का रोकथाम करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऑनगोइंग मतलब लगातार लगने वाली एक प्रक्रिया है जिसको हमको हर 6-8 महीने या साल भर में करना महत्वपूर्ण होता है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पेस्ट कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है। पेस्ट कंट्रोल अगर नहीं करने से क्या हो सकता है? पेस्ट कंट्रोल हमारे घर की सेहत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दीमक लगती है तो आपके घर के पूरा फर्नीचर, चौखट सब खराब हो सकते हैं और वह आपके बिल्डिंग की हेल्थ और आपकी हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जैसे हम बात करते हैं छिपकली या चूहों की, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज कर सकता है, इसलिए उसका कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं कि इनका बेसिक रोकथाम कैसे करें। पहली बात है कि इनके जितनी भी एंट्री पॉइंट है उसको सील करें। एंट्री पॉइंट मतलब जहां से भी वो आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोच की बात करें तो ड्रेनेज लाइन से है तो वहां पे आप कॉकरोच ट्रैप लगा सकते हैं अपने ट्रैप में, या कहीं पर भी खिड़की वेंटिलेटर से वो आ रहे हैं तो वहां पे अगर कहीं पर भी बाहर दीवार के अंदर कहीं पर भी होल है, कहीं पर भी क्रैक्स है, उसको जरूर सील करें ताकि उनका जो एंट्री पॉइंट है वो आप सील कर सको, रोकथाम कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है तो कहीं पर भी अन्न बिखरा नहीं रहे, कि जहां पर भी अनाज है तो वहां पे उनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हमेशा याद रखें कि कहीं पर भी खुला अनाज ना रहे, कहीं पर भी, चाहे वो रसोई घर हो चाहे स्टोर रूम हो। इम्पोर्टेंट है उनको प्रॉपर हमेशा जो किचन टॉप है जहाँ पर भी है तो कहीं पर भी अन्न बिखरा नहीं रहे, उसको अनअटेंडेड ना रखे, उसको प्रॉपर साफ सफाई रखे, नहीं तो वही पर आपका दिमाग या बाकी सब चीजें शुरू हो सकती है। चूहे आने का या कॉकरोच आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, या चींटियां भी। अगर कहीं पर भी शक्कर या कोई भी मीठी पदार्थ है तो उसको प्रॉपर ढक के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो स्टोर रूम है, अनाज घर है, तो उसमें जितना भी अनाज है आप एयर टाइट डिब्बे में रखें ताकि कहीं पर भी वो खुला ना रह सके, चाहे वो चींटियां हो या कोई भी वहां तक ना पहुंचे। इंपॉर्टेंट है आपके घर की पाइपलाइन। अगर कहीं पर भी पाइपलाइन में लीकेज है तो वो दीवार में सीलन होगा, नमी होगी और वहां से दीमक बहुत जल्दी बढ़ता है और वही आपके घर का बहुत बड़ा चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको चेक करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट बात आती है आपके घर के आसपास की बाग बगीचा या लैंडस्केपिंग या गार्डन जिसको हम कहते हैं। जहां तक हो सके जो आपकी घर की दीवार है उससे थोड़ा सा दूर थोड़ी जगह रख के आप जो भी आपका वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, थोड़ा दूर रखें ताकि उसकी जड़ से कहीं पर भी दीमक का असर ना पड़े या उसकी जड़ें दीवार में ना पहुंचे, क्योंकि अगर वहां से अगर कहीं पर भी दीमक घर में घुसने के चांसेस होते हैं तो वो आपके घर की सेहत को बुरा इम्पैक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके घर में कभी भी अगर आप कोई पुरानी वस्तु लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पुराना फर्नीचर, सेकेंड हैंड फर्नीचर या कई सेकेंड हैंड बुक्स भी लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपर चेक करके ही आप लाए। क्योंकि मान के चलो कोई अखबार है, कोई किताब है या कोई पुराना फर्नीचर जिसमें ऑलरेडी पहले से दीमक है और वो आपके घर में लेके आते हैं तो वही दीमक आपके पूरे फर्नीचर को खराब कर सकता है, कई जगह पे उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये कुछ निम्नलिखित बातें थी जो आपको जरूर चेक करना जरूरी है
आपके घर की सेहत के लिए। इन सब के बावजूद मान के चलो किसी भी कारण से अगर घर के अंदर दीमक होती है, तो अब बात करते हैं कि उसको कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उसका क्या प्रक्रिया रहेगी। तो फर्स्ट होती है, हम बात करेंगे नेचुरल प्रक्रिया, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि पेपरमिंट या लेवेंडर ऑयल, उसका यूज कर सकते हैं आप, ताकि जो भी पेस्ट है उससे दूर भाग सके। दूसरी जो बात होती है जिसका यूज कर सकते हैं, जो कि है विनेगर। विनेगर ऑलमोस्ट बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। विनेगर और पानी का यूज करके आप उसको जहाँ पर भी पेस्ट कंट्रोल, जहाँ पे भी पेस्ट है, जहाँ पे भी दीमक हो रही है, उस पर आप छिड़काव कर रहे हैं, तो उससे भी कई बार अगर कम प्रमाण में है तो उससे कंट्रोल में आ सकते हैं, आपके घर की सेहत बढ़ सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मान के चलो कि नेचुरल प्रक्रिया से अगर आपके घर का पेस्ट कंट्रोल या दीमक का नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो हमको जाना पड़ेगा केमिकल ट्रीटमेंट में। केमिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोफेशनल व्यक्ति से ही कराना चाहिए। अब इसमें क्योंकि वो आपके या घर में बाकी लोगों के हेल्थ पे बहुत असर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको ध्यान से करें और प्रॉपर प्रोफेशनल व्यक्ति से कराएं। अगर आपको पेस्ट कंट्रोल कराना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है buildingcaretakers.com, उसको आप डाउनलोड करिए और वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो कि आपके घर पे आके आपका घर का पेस्ट कंट्रोल करेंगे। अभी इसमें जब हम केमिकल की बात करते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो ज़रूरी होता है कुछ जगह पे जहाँ पे पेस्ट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और एक होता है ओडरलेस, जिसमें कि स्मेल नहीं होती है। तो वो दोनों का जानकारी के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात करिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जो प्रक्रिया है ये रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है। स्पेशली जहाँ पर भी काली मिट्टी वगैरह का एरिया है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको रेगुलर करना है, चाहे वो 6 महीने में करो या साल भर में। ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया जो आपको करनी है आपके घर की सेहत के लिए। इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं आपके घर की सेहत को और बरकरार रखने के लिए, तो आप नीचे हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ वीडियो अगर आपको और लगते हैं कि आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपके घर को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।